आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू के इस्तीफा देने के बाद सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया है। आला जराये के मुताबिक मुर्मू ने अपनी कुर्सी इसलिए गंवा दी क्योंकि वो नौकरशाही में दो मजबूत गिरोहों के माबैन बढ़ते हुए तनाजे की जांच नहीं कर सके। जम्मू कश्मीर के आला तरीन ब्यूरोक्रेट के साथ भी उनका अच्छा मामला नहीं था, जिसकी वजह से यूटी में मामलात चलाने और बड़ी पॉलिसियों को अमली जामा पहनाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। अब मनोज सिन्हा बतौर एलजी कश्मीर के हालात, यहां की सियासी सूरत हाल को कैसे पटरी पर लाते हैं, यह अहम सवाल है। आज इसी इशू पर हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे, लेकिन पहले मनोज सिन्हा जी के बारे में तफसील से हम जान लेते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू के इस्तीफा देने के बाद सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया। मनोज सिन्हा 1 जुलाई 1959 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पैदा हुए। इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक और एमटेक की डिग्री हासिल की। तालिब इल्मी के जमाने से ही वो सियासत में दिलचस्पी लेने लगे थे। 1982 में बीएचयू की तलबा यूनियन के सदर मुंतखब हुए। मनोज सिन्हा पहली मरतबा 1996 में 11वीं लोकसभा के लिए मुंतखब हुए थे। इसके बाद 1999 में वो 13वें लोकसभा इंतखाबात जीतकर दूसरी मरतबा रुकने पार्लियामेंट बने। साल 1999 से 2000 के दरमियान वो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के जनरल काउंसिल के मेंबर रहे। इसके अलावा गवर्नमेंट एश्योरेंस कमेटी और एनर्जी कमेटी के मेंबर भी रहे। वो 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश के गाजीपुर हल्के से तीसरी बार मुंतखब हुए। ताहम वो 2019 में 17वीं लोकसभा इंतखाबात हार गए। मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश में देही तरक्की के कामों में हमेशा पेश रहे, इसलिए उनकी छवि विकास पुरुष की मानी जाती है। उनका शुमार काबिल और मेहनती लीडरों में होता है। मनोज सिन्हा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत में टेली मवासलात और वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो जम्मू कश्मीर में अचानक लेफ्टिनेंट गवर्नर का बदलाव, इस पर बयानबाजियां भी हो रही हैं। लोगों की अपनी अपनी राय है, चेमेगोइयां हो रही हैं सियासी गलियारों में। लेकिन आखिर इस अचानक बदलाव के वाकई में माने क्या कुछ है? मनोज सिन्हा के जम्मू कश्मीर भेजे जाने के पीछे आखिर मरकजी सरकार की क्या कुछ मंशा है? आज इन्हीं इश्यूज पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ प्रिया सेठी जी हैं, साबिक जम्मू कश्मीर रियासत के वजीर हैं। सलमान निजामी साहब कांग्रेस लीडर हैं। डॉक्टर हरबख्श सिंह जी हैं, स्पोक्सपर्सन है पीडीपी जम्मू कश्मीर के। और मनोज कौल साहब एडिटर हैं जम्मू कश्मीर न्यूज़ 18 के। सभी का बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में मेरे साथ वजाहत फारूक भट्ट भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले मनोज कौल जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। मनोज कौल जी, 5 अगस्त की जो डेट है जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर के लोगों के लिए बड़ी सरप्राइजिंग डेट एक तरह से बनती जा रही है। अचानक जो ये बदलाव हुआ, इस पर तरह तरह की बयानबाजियां हो रही हैं। इस बदलाव को किस तरह से देखा जाए, ये जो अचानक बदलाव हुआ है एलजी में? देखिए अबू हुरैरा, आपने बिल्कुल सही कहा कि 5 अगस्त का दिन जो है, पिछले साल अगर बात करेंगे तो रियासत का जो 370 दफा जो है उसको हटा लिया गया, 35A को हटा लिया गया, रियासत को यूटी में तब्दील कर दिया गया और उसके बाद यहाँ एलजी की जो है तैनाती हुई। आज अगर जिस तरह की आज इस साल जो सूरत हाल है, जैसे जीसी मुर्मू को हटाया गया या वो मुस्तफ़ी हो गया और उसके बाद मनोज सिन्हा को अब एलजी तैनात किया गया है और कल वो अपने ओहदे और राजदारी का हल्फ लेंगे श्रीनगर के राजभवन में। इसमें कई चीज़ें हैं सामने जो अभी तक हमारे सामने आई हैं, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि कुछ ऐसी चीज़ें रही जो जीसी मुर्मू जब एलजी थे यहाँ पर, तो उनका जो इंतजामिया के ऊपर जो कंट्रोल था वो लगा कि उस तरह का कंट्रोल नहीं था जितना उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था। बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी में
ऐसा लग रहा था कि दो धड़े हो गए हैं। एक धड़ा जो है वो किसी और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके इशारे पे काम करता था या उनकी सलाह पे काम करता था, जबकि दूसरा धड़ा जो है वो जीसी मुर्मू के साथ था। यानी जो तालमेल की जरूरत थी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, वो तालमेल नहीं रही। दूसरी बात ये कि जो पब्लिक के साथ जिस तरह का इंटरेक्शन शायद मरकजी सरकार एक्सपेक्ट करती थी कि जीसी मुर्मू करा पाएंगे, वो उसमें भी उतना कामयाब नहीं रहे। अब जैसे कि अब अगर हम पिछले साल और इस साल की बात करें, कि मुवाजना करें, तो पिछले साल 5 अगस्त को जब एक तारीखी फैसला लिया गया था जम्मू कश्मीर के हवाले से, दफा 370 हटाई गई, 35 हटाया गया, यूटी 2 यूटीज में तब्दील किया गया, तो उसके साथ ही बहुत सारे जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस थे, ज्यादातर मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस को या तो हाउस अरेस्ट रखा गया था या फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब आज की तारीख में अगर आप बात करेंगे हुरेरा, तो मैक्सिमम जो पॉलिटिशियंस हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस, वो अब बाहर हैं। हाँ, ये जरूर है कि महबूबा मुफ्ती और कुछ और दीगर लीडरान जो हैं वो अभी भी या तो जेल हैं या फिर वो घर के अंदर नजरबंद है। लेकिन कुल मिलाकर जो मरकजी सरकार का जो प्लान है वो ये है कि यहाँ सियासी सरगर्मियां अब धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी। तो वो सियासी सरगर्मियां किस तरह से शुरू हो जाएंगी, वो आगे कैसे बढ़ेंगी, लोगों में उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन कितना अच्छा होगा, उसके लिए एक लगता है कि मरकज को ये लगा कि एक मंजे हुए सियासतदान की जरूरत है जो अब जेके यूटी की जो बागडोर है वो संभाल लेगा। क्योंकि हमने देखा कि मनोज सिन्हा के बारे में ये बताया जाता है कि वो न सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पर अच्छी पकड़ रखते हैं, बल्कि चूंकि वो फील्ड से आए हैं, वो 3 बार लोकसभा के मेंबर भी रह चुके हैं, इस हिसाब से वो लोगों की जो नब्ज है उसको टटोलने में, उसको पकड़ने में, उनकी जो जरूरत है उनको समझने में ज्यादा मुवस्सिर किरदार अदा कर सकते हैं। यही वजह है, ऐसा लग रहा है कि जीसी मुर्मू को यहाँ से हटा लिया गया और उसके बाद मनोज सिन्हा को यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। वो कल अपने ओहदे और राजदारी का हल्फ लेंगे और उसके बाद, हालांकि उनके लिए जो आगे जो रास्ता है, आगे जो काम है, वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहां पर इंतजामी तौर पर और सियासी तौर पर काफी बालिग नजरी की जरूरत होती है। तो अब ये देखना होगा कि मनोज सिन्हा किस तरह से अपना जो उनका एक्सपर्टीज है, उनकी जो अभी तक जो एक्सपीरियंस रही है, उसको कैसे बरोए कार लाकर आगे बिल्कुल अपने तजुर्बे का वो इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जम्मू कश्मीर के जिस तरह के हालात हैं, ये मनोज सिन्हा जी के लिए एक बड़ा चैलेंज भी होंगे। प्रिया सेठी जी, क्या इस बदलाव को इसी नजरिए से देखा जाए कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस अब शुरू होने जा रहा है? जिस तरह से मनोज सिन्हा जी को लाया गया है नया एलजी बनाकर, तो अब कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एक नया पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होगा, उम्मीद की जाए। उम्मीद की जाए। देखिए, चेंजेस एडमिनिस्ट्रेशन और खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर तो रहती हैं, और जो ये नए एलजी साहब आए हैं, मनोज सिन्हा साहब, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सरप्राइजेस देने में रही है। जब पीडीपी की सरकार से हमने नाता तोड़ा तो शायद पीडीपी की चीफ मिनिस्टर साहिबा को भी नहीं पता था कि वो हम नाता तोड़ रहे हैं। तो बहुत सारे चीजें होती हैं जिसके अंदर इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव तरीकों से काम किया जाता है, और दिल्ली इसके लिए बेस्ट जज है कि वो क्या कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जी जो आपके मुर्मू साहब हैं, उन्होंने भी बहुत 1 साल के दौरान, मुझे लगता है कि 31 अक्टूबर को जो है पूरी तरह से नोटिफिकेशंस वगैरह निकल के तो यहाँ पर संज्ञान में यहाँ पे लाए गए, सिस्टम को लाया गया 370 को हटने के बाद। उसके बाद उनके पास समय कोई 4 या 5 महीने का था, लेकिन जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो बहुत सारे ऐसी चीजें उन्होंने की हैं, जिस तरह से पावर सेक्टर को बहुत इन्वेस्टमेंट करवाया है। आपका पीएमटीपी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आपके जितने इसके अंदर जो आपका रहा है, जैसे पावर सेक्टर के अंदर उनके 6 मेजर प्रोजेक्ट्स रहे हैं, वर्थ अबाउट 270 करोड़, जिसको इन्होंने इम्प्रूव किया है। नहीं, ठीक है, जिसे मुर्मू साहब के दौर में बहुत काम हुए, वो काम मेरे ख्याल से गिनाएंगे बहुत टाइम लगेगा। प्रिया सेठी जी, जो सबसे बड़ी जो चीज है या जिस पर सबकी नजर है कि आखिर कश्मीर में 1 साल मुकम्मल हो गया, 370 के खत्म हुए, आखिर पॉलिटिकल जो प्रोसेस है वो शुरू कब होगा, सियासी सरगर्मी शुरू कब होगी? देखिए, पॉलिटिकल प्रोसेस तो आपका तभी शुरू हो सकता है जब आपके री इलेक्शन होंगे, डिलिमिटेशन होगा, आपका इलेक्शन प्रोसेस होगा, और उसके बाद चुन के नुमाइंदे जो हैं
वो दोबारा से अपने चीज को लाएंगे। अभी भी आप ये देखिए कि राजभवन के दरवाजे हर एक जो एक्स एमएलएज हैं या एक्स मिनिस्टर्स रह चुके हैं उनके लिए हमेशा से ही खुले हैं। आपने देखा है कितना इंटरेक्शन करते थे। जीजी मुर्मू साहब भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी, वो सुनते थे, वो चीजों को लाते थे। डोमिसाइल एक्ट जो आपका आया, वो सब कुछ मुझे लगता है राजभवन जितना ओपन है जम्मू कश्मीर के अंदर, मुझे नहीं लगता किसी और राज्य में ऐसा रहा है। तो एलजी साहब ने, मुर्मू साहब ने एक बहुत अच्छा समय दिया है, हर एक को सुना है। सत्यपाल मलिक जी थोड़ा और वैसे थे क्या, उनमें कमी थी क्या जो हटाया? लेकिन हर एक व्यक्ति का एक एक दायरा होता है, हर एक व्यक्ति एक एक काम करके जो है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर शायद उनके लिए कुछ और एक बड़ी, कहीं उनकी और बहुत जरूरत है इसके लिए जो है नेक्स्ट रिप्लेसमेंट जो है मनोज सिन्हा साहब। ठीक है, मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान वजाहत फारूक भट्ट साहब, चेयरमैन है जम्मू कश्मीर सेव यूथ फ्यूचर फेडरेशन, वो भी मेरे साथ फाउंडेशन, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वजाहत फारूक भट्ट साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं सलमान निजामी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सलमान निजामी साहब, जो बातें अभी मनोज कौल साहब बता रहे थे कि मनोज सिन्हा जी को अचानक लाना और जीसी मुर्मू को अचानक हटाना, क्या यहां पर एक इशारा मिलता है कि अब जो सेंटर की गवर्नमेंट है वो पॉलिटिकल प्रोसेस यानी जो सियासी सरगर्मियां हैं उनकी शुरुआत करना चाह रही है, क्योंकि 1 साल का लंबा अरसा निकल चुका है ऐसे ही? देखिए, जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव रीजन है। मुझे लगता है कि मनोज सिन्हा जी के बजाय मनोज कौल साहब को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जाए तो इनको जम्मू कश्मीर हैंडल जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से करना आएगा। आप बाहर के लोगों को जम्मू कश्मीर में ला रहे हैं, जिस जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद जैसे चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जिस जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला जैसे चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट रीजन है। और वहां आप देखिए कि जो भाजपा के लीडर हैं, अभी ये काम गिनवा रहे थे, अगर मैं कांग्रेस के काम गिनवा दूं तो ये कहीं कंपीट ही नहीं कर पाएंगे। जो गुलाम नबी आजाद साहब जब सीएम थे उस वक्त कितने काम हुए। तो 6 सालों में जो पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत रही उसमें भी हमने कत्लेआम देखा। आज जो 1 साल आपने देखा जो आर्टिकल 370 हटा, उसके बाद कई टीवी डिबेट्स में आपके साथ भी हमने डिबेट किया, उस वक्त दावे किए जा रहे थे कि मिलिटेंसी जो है खत्म हो जाएगी और बेरोजगारी जो है खत्म हो जाएगी और नॉर्मलसी आएगी। आज चाइना आपके अंदर घुस चुका है, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। आज पाकिस्तान की तरफ से हर रोज हम सुनते हैं कोई ना कोई हमला हो रहा है, हमारे सिविलियन मारे जा रहे हैं, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी नहीं है, इनसिक्योरिटी है। तीसरी बात जो है, जो डेवलपमेंट की है, जो जॉब्स की है, जो सत्यपाल मलिक साहब आए थे उन्होंने कहा 50,000 नौकरियां देंगे, मुर्मू साहब ने बोला 1 लाख नौकरी देंगे। आज ना मुर्मू साहब रहे ना सत्यपाल मलिक साहब रहे, अब तीसरे मनोज साहब आएंगे, ये क्या ख्वाब दिखाएंगे वो जम्मू कश्मीर के आवाम को मालूम है। ये तो ऐसा हुआ है कि जैसे जो ताश के पत्ते हैं उस तरीके से गवर्नर जम्मू कश्मीर में चेंज हो गए 1 साल में। तो जम्मू कश्मीर की आप देखिए हिस्ट्री कि जम्मू कश्मीर में, मैं नहीं कहता कि कांग्रेस के टाइम पे मिलिटेंसी जो है पूरी खत्म हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम को कॉन्फिडेंस में लिया गया। जो लोग हमसे नाराज थे उनसे बातचीत की गई। मिलिट्री जो अप्रोच है उसको हमें खत्म करना चाहिए। आखिर कब तक हम जम्मू कश्मीर में कत्लेआम देखते रहेंगे? कब तक हम नौजवान लड़कों को सड़कों पे देखते रहेंगे? कोविड-19 है, आज भी कुछ बच्चे जो हैं सड़कों पे थे पुंछ राजौरी में, कह रहे हैं कि हमें नौकरियों से निकाल दिया गया। जो हमने कांग्रेस के टाइम पे लगाए थे, अब क्या एक उम्मीद नहीं लग रही सलमान निजामी साहब? मनोज सिन्हा जो बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं, लंबा करियर है उनका पॉलिटिक्स में, क्या आपको एक उम्मीद नहीं लग रही कि अब एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होगा जम्मू कश्मीर में? देखिए मेरे लिए सत्यपाल मलिक साहब भी एक बहुत बड़े एक इंस्पिरेशन थे, बहुत दिग्गज लीडर थे। लेकिन सत्यपाल मलिक साहब ने बोला कि हमें पाकिस्तान का खतरा है, शायद पाकिस्तान हमला करेगा, इसलिए कश्मीर में पैनिक है। उनको भी कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया गया। सत्यपाल मलिक साहब को पता ही नहीं था कि 370 हटने वाला है। तो जम्मू कश्मीर का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा उसको क्या मालूम होगा दिल्ली क्या करना चाहती है। आप ये लेफ्टिनेंट गवर्नर आते जाते रहेंगे, लेकिन जब तक जम्मू कश्मीर में जो असेंबली, जो प्रिया जी ने कहा, ये क्यों नहीं किया इन्होंने 1 साल पहले? आप सरपंच का इलेक्शन करवा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं असेंबली का इलेक्शन हो रहा है? क्यों नहीं आप स्टेटहुड दे रहे हैं वापस?
क्यों नहीं इस पर चर्चा हो रही है? हम 370 जो है कोर्ट में चल रहा है, चलिए हम उस पर लड़ेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में कब तक आप इतनी इनसिक्योरिटी फैलाते रहेंगे? कब तक लोग जो है अपनी जानें देते रहेंगे, चाहे सैनिक हो चाहे सिविलियन हो? लेकिन जब हम अमन कब देखेंगे, वो अमन की किरण कब दिखेगी, वो सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, मैं हर्षबख्श सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर हरबख्श सिंह जी, क्या आपको लगता है कि एक साल से जम्मू कश्मीर जिस तरह से बंद पड़ा हुआ है, पहले 370 की वजह से पूरे तौर से जम्मू कश्मीर बंद रहा और उसके बाद कोरोना की वजह से एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से अचानक यह बदलाव हुआ है, मुर्मू की जगह अब मनोज सिन्हा जी आ रहे हैं, क्या इससे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक खुशाइंद कदम आप देखते हैं? अबू हुरैरा जी, ये इनके मिजाज को जो अच्छा लगता है, जो इनके मिजाज को सूट करता है, ना आने की खुशी ना जाने का गम, ना आने की खबर ना जाने का गम, ठीक है। सत्यपाल मलिक जी आए, उनके बयानात आपको पता है, कितनी डेवलपमेंट, कितनी नौकरियां। उन्होंने एक बयान ये भी दे दिया जी कि मिल्टन टू को सियासी लीडरों को मारना चाहिए, ये भी उनका बयान था, वो भी एक गवर्नर यहाँ थे। उसके बाद मुर्मू जी आए, इन्होंने अपने ऐलान किए डेवलपमेंट के, उसके, और प्रिया जी अभी गिन भी रही थी, तो गिन रहे थे, तारीफें अपने लोगों की कर रहे थे, तो निकाला क्यों, हमें उसमें कोई लेना देना नहीं है। ये सेंटर के मिजाज को देखो, 70 सालों से यहाँ एक्सपेरिमेंटें होती आई हैं। कश्मीर एक एक्सपेरिमेंट का ग्राउंड था पहले भी और अब भी वही है, इसमें कोई चेंज नहीं आई है। देखो चेंज है, आप सिस्टम में चेंज कहां से करते हो? जैसे कि अभी सलमान निजामी जी भी बोल रहे थे कि एक साल नहीं, मैं 2 साल की बात करूंगा। एक तो हो गया जब 370 खत्म किया, मैं कहता हूं जब से गवर्नर रूल शुरू किया, यही एक बड़ा नारा था यहाँ कि डेवलपमेंट की रुकावट जो है वो 370 है, मिलिटेंसी जो है वो 370 है। हम माइनॉरिटीज कभी जाते थे मांगने, भाई हमारा हक, हमें माइनॉरिटी स्टेटस, भाई 370 है। अब 1 साल हो गया, अब तो सिखों को रिजर्वेशन नहीं मिली, अब तो माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन नहीं मिली। कहाँ है वो माइनॉरिटी स्टेटस, कहाँ? आप मुझे एक चीज बताइए, जो 370 के आने से अभी 184 मिलिटेंट 1 साल में मारे गए, 200-250 मिलिटेंट और एक्टिव है, सड़कों पे वही हाल है, इकोनॉमी का बुरा हाल है। और जो ये कहते हैं कि राजभवन खुला है, मैं बहुत अफसोस के साथ आपको कहता हूं कि लीडर बंद है जी, लीडरशिप में बंद है। किसके लिए राजभवन खुला रखा है? मैं गिन के दूं कितने हमारे एमएलए, कितने मिनिस्टर, कितने एक्स। हाँ, जो लोग पीडीपी को छोड़ के निकले, जो लोग सेंटर की हाँ में हाँ मिलाई, इनके फैसले की हाँ में हाँ मिलाई, उनके लिए राजभवन खुला है। अगर राजभवन अवाम के लिए खुला होता तो बहुत अच्छा होता। और ये जो डेवलपमेंट की बातें हैं, मैं अबू हुरैरा जी आपको बताऊंगा, यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर चेंज करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ जब तक लोगों के मिजाज और लोगों की सोच को नहीं देखा जाए, जब तक ये नहीं समझा जाए, ये जो कॉन्फ्लिक्ट, कल जश्न 5 अगस्त को जश्न रखा था, आपने मिला जुला असर देखा, जम्मू के लोगों से भी देखा, करगिल ले से भी देखा, हर जगह से देखा। देखो पॉलिटिकल पार्टियों का रिएक्शन डिफरेंट होता है, जनरल पब्लिक का रिएक्शन जो है उसको जब तक नापा नहीं जाए, जब तक देखा नहीं जाए, तो इससे एक्सपेरिमेंट तो अब एक बदलाव जो हुआ है, हरबख्श सिंह जी, जो बदलाव हुआ है, क्या आपको नहीं लगता है कि इस बदलाव में बरकत होगी? अब कुछ रास्ता निकाला जाएगा, शायद इसी वजह से बदलाव किया है सेंटर ने। अबू हुरैरा जी, 2 साल पहले एम्स के लिए जमीनें ली गई हैं, आज तक पत्थर नहीं लगा। IIM बनाने थे जम्मू और श्रीनगर में, आज तक बने नहीं। IITs का देखो हाल। अच्छा, मनतलाई में एक इंटरनेशनल योगा सेंटर बनना था, नहीं बना। रेलवे 1980 में इंदिरा गांधी जी ने पत्थर लगाया, आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। 4 लेनिंग पुंछ रजौरी की देखिए। इसी तरह से बड़े प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां आप बताइए ना, बदलाव आप ही मुझे गिन के दे दीजिए, बदलाव कहां पे हुआ? आप एक नजर रखते हैं सारी चीजों पे, आप ही बदलाव की बात बोलिए। हम कहेंगे हाँ जी, लोगों को आज तनख्वाहें नहीं है, टेलीविजन का हाल बुरा है, जो 70,000। ठीक है, मैं दोबारा से आऊंगा डॉक्टर हरबख्श सिंह जी। मैं वजाहत फारूक भट्ट साहब, जम्मू कश्मीर में अगर सियासी सरगर्मी की हम बात करें तो पिछले 1 साल में सियासी गलियारों में जितना सन्नाटा, जितनी खामोशी है, इससे पहले जम्मू कश्मीर की सियासत में इतनी खामोशी नहीं देखी गई। इस खामोशी को किस तरह से देखते हैं?
क्या आपको लगता है कि इसी खामोशी को, इसी सन्नाटे को तोड़ने के लिए अब मनोज सिन्हा जी को लाया जा रहा है? जी देखिए, पहले मैं आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जो आप पॉलिटिकल प्रोसेस की बात करते हो, मैं पॉलिटिकल प्रोसेस तो पहले ही स्टार्ट हो गया आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो यहाँ पे इनिशिएटिव लिया, जो ग्रास रूट लेवल पे जो इलेक्शंस कराए गए, बीडीसी इलेक्शंस कराए गए, आफ्टर दैट यहाँ पे पंचायती इलेक्शंस कराए, फिर यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस कराए, जिसमें अच्छी खासी तादाद में वहां पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जो आई थिंक बहुत सालों के बाद ये चीज देखने को मिली, यहाँ पे ऐसे इलेक्शंस कराए जिसकी वजह से जिसके नतीजे में यह हुआ कि जो लोग जो ग्राउंड पे रह रहे थे, जो गांव में रहते थे, उनको एक रिप्रेजेंटेटिव मिला जो उनकी ग्रीवेंसेस सुने, उनका सोल्यूशन निकाले। तो रही सवाल अभी जीसी मुर्मू साहब को, जो अभी रिजिग्नेशन उनका उन्होंने रिजाइन किया एज ए एलजी, तो मैं समझता हूं कि जो अगर हम डेवलपमेंट के जो काम थे, जो एक साल में कहीं ना कहीं हद तक उन्होंने अच्छे काम, जो डेवलपमेंट रिलेटेड बहुत सारे काम किए हैं, और उसकी वजह से मैं समझता हूं कि जो ये पॉलिटिकल वैक्यूम जो बंद था यहाँ पे, जो असेंबली इलेक्शंस थे, जो बाकी इलेक्शंस थे, वो नहीं कर पाए वो। तो मैं समझता हूं इसीलिए जो मनोज सिन्हा जी को यहाँ पे एज ए नए एलजी साहब उन्होंने मुकर्रर किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मैं इस चीज को वेलकम करता हूं। इसलिए वेलकम करता हूं कि वो 3 टाइम्स एमएलए रह चुके हैं, और रिसेंटली ही वॉज काउंटेड अमंग द 7 मोस्ट ऑनेस्ट एमपीज बाय लीडिंग मैगजीन, जो रिसेंटली उनको खिताब मिला। तो मैं समझता हूं कि वो एक सूझे बड़े सियासतदान है, जो यहाँ पे जो पॉलिटिकल वैक्यूम, जो आप असेंबली इलेक्शंस की बात कर रहे हो, वो जो ठप हुआ था, वो मुझे लगता है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अच्छी पॉलिसी है जो उनको ऐसे एलजी मुकर्रर किया। बिल्कुल मनोज कौल जी, ज्यादातर चीजें देखिए जम्मू कश्मीर की, जब हम और खासतौर से कश्मीर की बात करते हैं तो डेवलपमेंट से जुड़ी हुई होती हैं। जाहिर सी बात है, सत्यपाल मलिक जी आए हों या जीसी मुर्मू जी रहे हों, इन लोगों ने डेवलपमेंट के ऊपर काफी ज्यादा जोर दिया। अब जमीनी सतह पर क्या कुछ है उसके बारे में आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन अगर हम पॉलिटिकल प्रोसेस की बात करते हैं, सियासी सरगर्मी की बात करते हैं, तो सारे काम इसके बगैर अगर आप देखिए तो बेमाने से हो जाते हैं। जब तक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू नहीं होगा, तब तक जिस डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो शायद उसकी शुरुआत नहीं हो पाएगी। जी बिल्कुल अबू हुरैरा, आपने सही कहा कि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जिस तरह का यहाँ पॉलिटिकल गलियारों में, जैसे आपने वर्ड किया यूज की, सन्नाटा था, वो सन्नाटा अब धीरे धीरे खत्म होने लगा है। बिल्कुल, ज्यादातर लीडरान जो हैं उन्हें छोड़ा जा रहा है, हिरासत से छोड़ा जा रहा है, और आगे जो कोशिश सरकार की ये है कि यहाँ एक डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो इन प्लेस हो। तो उसके लिए मुझे लगता है कि ये एक वजह रही है कि मनोज सिन्हा जैसे एक मंजे हुए सियासतदान हैं, उनको नए एलजी के तौर पर यहाँ पर नियुक्त किया गया है। इसी वजह से, हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जैसे हमारे डिबेट में लोग बैठे हुए हैं, तो उनका ये कहना है, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, उनका हमेशा से ये रहता है कि सरकार की तरफ से जो कुछ किया जाए माफ कीजिएगा, वो उनकी अपोजिशन तो करेंगे, उनका वो सियासत कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह के हालात पिछले 1 साल के अंदर थे, कि क्या उस तरह के हालात को आगे बढ़ाना है या कुछ नया कुछ करना है। और जैसा कि आपने बिल्कुल सही बताया कि अगर डेवलपमेंट का काम होता है, डेवलपमेंट का काम हुआ, उसमें कोई शक नहीं है, कितना हुआ क्या हुआ वो उस पर मुवाजना करना पड़ेगा, उसका तो तजिया करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कितना काम होना चाहिए था, क्या उतना हो पाया या नहीं हो पाया। अगर हम जीसी मुर्मू के ही टेंडर की बात करेंगे, अगर जो पिछले मार्च से लेके आज तक अगर देखा जाए, तो पूरा जो जिंदगी है, वो जिंदगी पूरी तरह से थम सी गई थी, क्योंकि जो कोरोना वायरस की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं, न सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर में है, बल्कि पूरी दुनिया भर में और पूरे मुल्क में भी वैसा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो लोग, यहाँ के लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो, एक सियासी सरगर्मी जब आगे बढ़ेगी, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जब आएगी, तो एक राहत जरूर मिल सकती है। क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली देखेंगे, जो रसाई होती है लोगों की,
जब आप ब्यूरोक्रेसी में देखेंगे तो ब्यूरोक्रेट्स शायद उतना ज्यादा लोगों के मसाइल को समझने में या सुनने में ज्यादा उतने सक्षम नहीं होते हैं जितना कि एक पॉलिटिकल लीडर होता है, जितना कि एक एमएलए होता है और लोगों की रसाई उस तक होती है। अगर एक एमएलए है तो उसके जिन्होंने उसको वोट दिया होता है वो उसके पास जाते हैं और अपने मसाइल जो है उनके सामने रखते हैं और उनकी जो है भरपाई भी हो जाती है और वहां तक पहुंचना उनके लिए आसान होता है। और यही वजह है कि यही माना जा रहा है कि मनोज सिन्हा जैसे एक मंजे हुए सियासतदान को इसलिए एलजी मुकर्रर किया गया है ताकि यहां जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो एक बार फिर से शुरू हो जाए और जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो अपने अपने मुद्दे लेके अपने अपने मंशूर लेके लोगों तक पहुंच सकें और जो मुद्दे हैं आम लोगों के उनको हल किया जाए, ताकि जब एक सियासी सेटअप अगर जम्मू कश्मीर के अंदर एक डेवलप हो जाता है, एस्टैब्लिश हो जाता है, तो उससे ये जरूर है कि आने वाले दिनों में जो लोग हैं उन लोगों को भी एक राहत जरूर मिलेगी। आज हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि लोगों के काम नहीं होते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के अंदर या एलजी के रूल के अंदर जितने काम होते हैं शायद उससे ज्यादा रसाई जब लोगों को मिल जाएगी तो उन्हें अपनी जगह पर एक वो सेटिस्फैक्शन हो जाएगा कि हमारे नुमाइंदे वहां हैं जिनको हम जल्दी एक्सेस भी कर सकते हैं, अपने मसाइल बता भी सकते हैं और आगे भी बढ़ा जा सकता है, उन मसाइल का हल भी निकाला जा सकता है। बिल्कुल जो बात मनोज कौल जी कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के लिए पॉलिटिकल प्रोसेस होना बहुत जरूरी है, जो एक साल या उससे पहले से एक तरह से ठप पड़ा हुआ है। क्या वाकई में जम्मू कश्मीर की अगर तरक्की की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में अगर सोचा जा रहा है तो अब पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में सोचना पड़ेगा सरकार को? प्रिया सेठी जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? प्रिया सेठी जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो हेलो जी हाँ जी जी, मेरा सवाल यह है कि पॉलिटिकल प्रोसेस अब एक तरह से नागुज़ीर हो गया है, बहुत जरूरी हो गया है। एक साल से जिस तरह से सारा प्रोसेस, सियासी जो सरगर्मियां बंद पड़ी हैं, तो ऐसे में डेवलपमेंट के बारे में हम बात करें या जम्मू कश्मीर के आवाम की बात करें, पॉलिटिकल प्रोसेस बहुत जरूरी हो जाता है, सियासी सरगर्मियां होनी चाहिए। देखिए 40,000 से ज्यादा पंच और सरपंच जो हैं वो जीत के आए हैं। बीडीसी के इलेक्शंस में आपने देखा है किस तरह से 98% लोगों ने इसके अंदर भागीदारी ली है और हर इलाके से, जम्मू कश्मीर के हर इलाके से जो है पर्कुलेट हो गई। जो पिछले दिनों में देख रही थी कि कैसे जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो किस तरह से हर जिले में जा रहे थे और हर जिले में एक एडमिनिस्ट्रेटिवली उनको किस तरह से देख रहे थे। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रोसेस जो पुरानी सियासतों ने रोका हुआ था, मैं यहाँ पे ये मेंशन इसलिए जरूर करना चाहती हूँ कि पंचायती राज एक्ट को लागू कराने में 370 के अबॉलिश के बाद ठीक है बिल्कुल इस पर हम बात करेंगे। मुझे बहुत छोटा सा एक ब्रेक लेना है, मुझे बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है, टाइम बिल्कुल नहीं है, छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं, इसी इशू पर हम बात करेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, बहुत छोटा सा ब्रेक। दिस शो इज को-पावर्ड बाय policybazaar.com। पॉलिसी channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. तो जम्मू कश्मीर में अचानक एलजी को बदलने पर आज हम प्राइम डिबेट में बात कर रहे हैं और सवाल ये उठ रहा है कि जम्मू कश्मीर के जो मौजूदा हालात हैं, क्या मनोज सिन्हा इन हालात को पटरी पर ला पाएंगे, या इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पिछले एक साल से जो सियासी सरगर्मियां ठप पड़ी हैं, क्या ये सियासी सरगर्मियां दोबारा से शुरू हो पाएंगी? इसी पर हम बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सलमान निजामी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सलमान निजामी साहब, जिस तरह से सरकार का दावा है कि जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात कराए गए और जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो एक तरह से शुरू हो चुका है, सियासी जो लीडर नजरबंद किए गए थे, जिन्हें घरों में नजरबंद किया गया है, जेलों में रखा गया, अब उनकी भी एक तरह से रिहाई शुरू हो गई। क्या आपको लगता है कि वाकई में पॉलिटिकल प्रोसेस या सियासी सरगर्मियां एक तरह से शुरू हो चुकी हैं? देखिए, अगर आज के टाइम पे आप देखेंगे, ये एक अचीवमेंट जो मान रहे हैं भाजपा के नेता, आज चाहे लोकल बॉडीज हो, चाहे पंचायती इलेक्शन हो, पहले के टाइम में और आज के टाइम में क्या फर्क है? पहले के टाइम पे एक सरपंच हो, चाहे म्युनिसिपैलिटी का जो मेंबर है, वो जो है 10,000, 20,000, 30,000 वोटों से जीतता था। आज क्या है? आज 10 वोट, 3 वोट और 1 वोट, एक शख्स को तो सिर्फ 2 वोट से वो मेंबर बन गया। उसमें और आज में बहुत आसमान जमीन का फर्क है। मेरा कहना यह है कि आज जम्मू कश्मीर में चाहे मुर्मू साहब आए, चाहे कोई और गवर्नर आए, उनका फर्ज ये था कि जम्मू कश्मीर में जो गरीब लोग हैं, छोड़िए आप, जब यूरोपियन डेलीगेशन आता है कश्मीर में तो वो शिकारा राइड करते हैं और फार फ्लंग एरियाज में नहीं जाते, जहां गरीब लोगों को इसकी जद में आए हैं, जो लॉकडाउन की जद में आए, जिनको नुकसान हुआ, बिजनेस कम्युनिटी को कश्मीर के नुकसान हुआ, जो कश्मीर में भी, बिल्कुल जम्मू में भी काफी वीडियो सामने आए, आपके चैनल ने रिपोर्टिंग की है, वो देखिए आप वीडियोस की, जम्मू के जो शॉपकीपर्स है, बिजनेस कम्युनिटी है, कितना सफर कर रही है। कश्मीर जम्मू पे डिपेंडेंट है, जम्मू कश्मीर पे डिपेंडेंट है और लद्दाख भी जम्मू कश्मीर पे डिपेंडेंट है। ये हमारा एक खूबसूरत एक स्टेट थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तीनों खित्तों के लोग जो आज परेशान हैं, दुखी हैं, कोई सुकून नहीं है एक साल में। आप मुझे प्रिया जी बताइए, आपके मोहल्ले में सरकार तो ये मानती कि एक साल को छोड़ दीजिए, इस एक साल से पहले भी जो रिवायती पार्टियां थी,
जो रीजनल पार्टियां थी और खासतौर से उसमें कांग्रेस की बात की जाए, एनसी और पीडीपी की बात की जाए, 370 की आड़ में ये लोगों का इस्तेसाल करते रहे, लोगों को बेवकूफ बनाते रहे। तो एक साल को तो छोड़ दीजिए, ये लोगों में जो परेशानियां है सलमान निजामी साहब, ये तो पुरानी है। बीजेपी और सेंटर की सरकार तो यही इल्जाम लगाती है। नहीं साहब, एक अब मुझे बताइए, आप जब कांग्रेस के टाइम पे मिलिटेंसी डाउन हो गई, चिनाब खित्ते से मिलिटेंसी 0% हो गई, रजौरी, पुंछ, पीर पंचाल में मिलिटेंसी 0% हुई, उस वक्त आर्टिकल 370 था। हमने डिग्री कॉलेज दिए, हमने मेडिकल कॉलेज दिए, हमने नौकरियां दी। गुलाम नबी आजाद साहब के टाइम को देखिए, हमने तहसीलें दी, उस वक्त भी 370 था। किसने रोका आपको डेवलपमेंट करने के लिए? कौन से प्रोटेस्ट हुए? कांग्रेस ने रोका, एनसी ने रोका, किसी और ने रोका आपको तरक्याती काम करने के लिए? आप तो खुद फेल हो रहे हैं। कभी आप एक गवर्नर को ला रहे हैं, कभी दूसरे को गवर्नर को ला रहे हैं, कभी तीसरे को ला रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि जम्मू कश्मीर को कैसे हैंडल करे। एक कश्मीर में अलग है, आप टोल प्लाजा देखो जम्मू में कितना वेंडलाइज किया गया, वहां प्रोटेस्ट है। जम्मू भी देखिए आप, कश्मीर भी देखिए, करगिल भी। कांग्रेस ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपको नहीं रोका आप काम नहीं करिए। आपने खुद बोला हम 50,000 नौकरियां देंगे, एक साल में आपने एक नौकरी भी नहीं दी। जो कांग्रेस ने लगाए थे मुलाजिम, उनको भी आपने निकाल दिया। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। प्रिया सेठी जी मेरे साथ जुड़ चुकी है। प्रिया सेठी जी, अपोजिशन का सवाल सीधा सीधा यही है कि आखिर जम्मू कश्मीर में किस तरह का पॉलिटिकल प्रोसेस है। एक तरफ तो बीजेपी के लीडर अगर जश्न मनाते हैं तो उन्हें छूट दी जाती है, लेकिन अपोजिशन पार्टियां अगर मीटिंग भी करना चाहती हैं, बैठकर बातचीत भी करना चाहती हैं, तो उन्हें इजाजत नहीं है। किस तरह का पॉलिटिकल प्रोसेस है? मुझे लग रहा है कि सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज मीटिंग्स वगैरह कर रही हैं और हर चीज के उसका दायरा खुला हुआ है। लेकिन जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है, जहां पे होम मिनिस्ट्री को लगता है कि भाई उनके बयानबाजी से, उनकी चीजों से माहौल खराब हो सकता है, पीस प्रोसेस जो वो शुरू किया है 1 साल के अंदर, वो खराब हो सकता है। मुझे बताए कितने यूथ इनके 40% जो टेररिज्म की तरफ जाते थे, 40% रिड्यूस हुआ है। 73% जो आम जनता जो ये प्रोटेस्ट करती थी, स्टोन पेल्टिंग करती थी, आपने देखा है वो खत्म हुआ है, वो रिड्यूस हुआ है। कितने ज्यादा मिलिटेंसी जो है, कमांडर्स जो है, कमांडरलेस आज मिलिटेंसी हो गई। आपने देखा है कितने 200-250 से भी ज्यादा जो है मिलिटेंट्स एक विद इन 6-7 मंथ्स, जो अभी रिसेंट 6-7 मंथ्स हुए, उसके अंदर न्यूट्रलाइज हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो फ्यूनरल्स के ऊपर आप जाते थे और देखते थे, मुझे बताए JKLF जो जिसने जितना बड़ा तांडव रचा, मैसेकर रचा, और वहां पर कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया गया, और वो खुलेआम ये कहते थे कि हमें गिनती तक नहीं आती कि हमने कितने लोगों को वहां पे मारा है। उस जैसी चीजों को उन्होंने बैन किया। आपने उन लोगों को, नेताओं को अंदर बन गया। आशा अंद्राबी जैसी एक महिला जो हर जगह वेनम करती थी, पाकिस्तान के साथ उनके हैंडलर्स थे, और वो हर जगह अपने आप को वो करती थी। प्लीज मुझे मत डिस्टर्ब किया जाए, जब मैं बात कर रही हूँ तो आप अपने बात पे बात करें। कितने कश्मीरी पंडित इन 6 सालों में आपने बर्बाद किया, कश्मीरों को, पंडितों को आपने बर्बाद किया, आप लोगों ने बर्बाद किया, आप लोगों ने बर्बाद किया कश्मीरी पंडितों को। आप किस तरह से कह रहे हैं कि हम लोगों ने बर्बाद किया? 1 साल के अंदर जितने डेवलपमेंट के एजेंडे हम लोग लेकर आए हैं, आप लोगों ने लाए नहीं। यूथ को कहीं ना कहीं बैकडोर अपॉइंटमेंट आप लोगों ने दी। आपने न्याय कब दिया? आपका आज भी व्यक्ति, आपके 50 हमारे कॉलेजेस आज भी आए हैं। I will not, if he does not stop speaking within my lines, I am going to leave this. मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। ठीक है प्रिया सेठी जी, देखिए सवाल तो किया जाएगा। ये अपनी टर्न प्रिया सेठी, पे नहीं बोलती हूँ। प्रिया सेठी जी, सवाल देखिए, सवाल तो किया जाएगा। आपने बात कश्मीरी पंडितों की कश्मीरी पंडित पिछले 1 साल से इंतजार कर रहे हैं कि 370 हटने के बाद भी सरकार आखिर उन्हें कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं ले रही है? सरकार क्यों नहीं कह रही कि अब कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस आएंगे? उनके वापस लाने को लेकर ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा है? सरकार आपकी है, क्यों नहीं बोल रही सरकार? तब भी सरकार भाजपा की थी, आज भी सरकार भाजपा की है। जब कश्मीरी पंडित के साथ किलिंग हुई तब भी आपके 35,000 नौकरियों की नोटिफिकेशन निकल चुकी है। 70 साल में जम्मू कश्मीर आबाद था, आपने बर्बाद किया 3 सालों में। IITM, IMM जिस तरह इंस्टीट्यूशन आए हैं, आयुष्मान भारत की योजनाओं को बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हर फैमिली को 5 लाख रुपए देने का प्रावधान रखा गया है। ये कम छोटी बात है? आप इनसे पूछिए, कि एक सोडा के अलावा और कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट था? हम सब अपने जम्मू के लोग यहाँ से कभी चंडीगढ़ भागते थे, कभी हम दिल्ली भागते थे। एम्स अगर कोई लाया तो भारतीय जनता पार्टी लाई, IIT लाया तो भारतीय जनता पार्टी लाई, IMF लाया तो भारतीय जनता पार्टी लाई। आप बताएं,
आप बताएं, 30 साल पहले आपने एक रोपवे बनाया, वो गुलमर्ग भी बनाया, लेकिन 30 साल के बाद अगर किसी ने रोपवे दिया तो ठीक है, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी आपके पास आऊंगा। ठीक है, बात हो गई प्रिया जी, बात हो गई। आपने डेवलपमेंट का ठीक है, बात हो गई प्रिया सेठी जी, बात हो गई। आतंकवाद दिया। ठीक है, सलमान निजामी, बात हो गई। मैं डॉक्टर हरबख्श सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। हरबख्श सिंह जी, जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर के हालात तभी बदलेंगे जब पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा, जब सियासी बदलाव एक तरह से आएगा, सियासी डेवलपमेंट की जब बात की जाएगी? अबू हुरैरा जी, पॉलिटिकल जो स्पेस थी उसको जेलों में बंद रखा गया है, और जो ये बात कर रहे हैं अभी, जैसे कि कश्मीरी पंडित भाइयों की बात की, मैं उनकी ही नहीं, मैं कश्मीरी सिखों की भी, जम्मू कश्मीर के सिखों की भी बात करूंगा। कल जब पीएससी के मेंबर बनाने थे, कश्मीरी पंडित और सिख को क्यों नहीं बनाया? आप मुझे बोलिए, एडवाइजर कश्मीरी पंडित और किसी सिख को क्यों नहीं बनाया? किस गवर्नमेंट की बात? उसको जेल में बंद रहना चाहिए, उसको जेल में बंद रहना चाहिए। वो किस तरह की लीडरशिप है? वो क्यों बगलाती है? वो मिराज को क्रिएट करती है। ऐसे लोग, ऐसे लीडर्स जो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन में रहते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन रहते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन रहते हुए एक अपने सारे बेनिफिट्स उठाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और वो अपने भाषणों में कहती है कि कोई हाथ लगाए तो उसका 370 को हाथ लगाए तो उसका ये यहाँ पे झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा। ये किस तरह की लीडरशिप है? ये बगलाने वाली लीडरशिप है, जिनके तार जो है पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं। ये पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब है। ये 370 हटाना जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं है, उनकी बेहतरी के लिए है, और वो पाकिस्तान के लोगों को एक जवाब है। एक्सेल टीवी पे धोखा दे रहे हो लोगों को, कश्मीरी पंडित, 70 साल आप बोल रहे हो, आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, ठीक है, प्रिया जी सुन लीजिए थोड़ा सा। मुसलमानों और पंडितों और सिखों के बीच में दरार पैदा की जा रही है आपके बयानों से। नहीं, ठीक है, देखिए, डिबेट पर ही रहिए, डिबेट पर ही रहिए जी। प्रिया सेठी जी सुन लीजिए, एक करके बात करिए, बात समझ में आएगी, बात समझ में आएगी, एक एक करके बात कर लीजिए। प्रिया सेठी जी, मैं दोबारा से आ रहा हूं आपके पास। हरबख्श जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए, एक एक करके बात कीजिए। कि सिख पीएससी का मेंबर नहीं बना, ये अचीवमेंट है 370 के बाद की, ये माइनॉरिटीज के साथ हुआ। ठीक है, मैं वजाहत फारूक भट्ट आपके पास आऊंगा, लेकिन प्रिया सेठी जी, जिस लीडरशिप की आप बात कर रही थी, उसी लीडरशिप के साथ बीजेपी जम्मू कश्मीर में सरकार में रही है कई महीने, उसी लीडरशिप के साथ माइनॉरिटीज पे आप लिखा जा रहा है, आप आगे ठीक है, गो एंड स्टडी फर्स्ट, ठीक है, मैं प्रिया सेठी जी दोबारा से आ रहा हूँ, डिफाइन किया उन्होंने। ठीक है, अब सुन लीजिए वजाहत फारूक भट्ट साहब, क्या आपको लगता है कि मनोज सिन्हा जी की शख्सियत, उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि अब जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, ये हालात बदलेंगे? मनोज सिन्हा जी को एक लंबा तजुर्बा सियासत में है। जी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि जो मनोज सिन्हा जी, जिनको अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुकर किया, हमें बहुत एक्सपेक्टेशंस है उनसे कि भी वो पॉलिटिकल ये दिग्गज रहे हैं, 3 टाइम्स एमपी रह चुके हैं और यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो हमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है उनसे। मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए उन्हें भेजा है, वो उस चीज पे खड़े उतरेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी हमारे कुछ यहाँ पे एंकर्स आए, जो मेहमान आए, उन्होंने ये बोला कि दैट कश्मीरी पंडित्स के बारे में उन्होंने बोला, या यहाँ पे हड़ताल जो यहाँ पे जो अभी शॉपकीपर से उनको नुकसान हुआ। मैं उनको ये बोलना चाहूंगा, देखिए जनाब, अगर आप 90 से अभी तक बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी किलिंग्स हुई है। तो 2007 में ये तो मैं 2007 से मैं आपको बोलूंगा, 2008 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तभी यहाँ पे कम से कम 6 महीने तक हड़ताल रही कि यहाँ पे मोर देन 100 यहाँ पे लड़के मारे गए। और उसके बाद 2010 में फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम फिर से मोर देन 100 यहाँ पे लड़के मारे गए। तो फिर पीडीपी, जो अभी हमारे कुछ पीडीपी से कुछ मित्र थे, हमारे पास मित्र थे, ये बोल रहे थे कि बीजेपी ने ये किया, आप तो 2014 में आपने तो एजेंडा ऑफ अलायंस आप उन्हें इन्हीं के साथ आपने किया। 2016 में जो आपकी महबूबा मुफ्ती, जो कि यहाँ की चीफ मिनिस्टर थी, वो तो उनकी वहां पे गवर्नमेंट में तो यहाँ पे मोर देन 110 प्लस यहाँ पे लड़के मारे गए। तो मुझे आप बताओ कि आप किस चीज की बात कर रहे हो, आप किस पॉलिटिकल प्रोसेस की बात कर रहे हो? आपकी वजह से आपने, मैं समझता हूँ आप जैसे दोगले इंसान मैंने कभी नहीं देखे। कश्मीर की बर्बादी के जिम्मेदार आप लोग हैं, यहाँ के नौजवानों के बर्बादी। ठीक है, देखिए जबान सही इस्तेमाल कीजिए। आपने बीजेपी के साथ कोलेशन की, आप उनको बोल रहे हो, बात क्यों कर रहे हो? हमने एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया था, हमने
लिख के लिया था, 370 को नहीं छेड़ेंगे, हमने रिटर्न डॉक्यूमेंट लिया था और एजेंडा पेनालाइज किया था। हमारे 6,000 क्यों नहीं रिजाइन किया? आपने क्यों नहीं रिजाइन किया? हमने क्यों नहीं रिजाइन किया? अगर लग रहा था बीजेपी नहीं देखिए, एक एक करके बात कीजिए, वन बाय वन अपनी बात रखिए। प्रिया की बात हो गई है, वजाहत भट्ट आपकी भी बात हो गई, ठीक है, सबकी बात हो गई। मैं मनोज कौल जी आपके पास आना चाहूंगा। एक करके बात कीजिए, वन बाय वन। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार बार, एक एक करके बात कीजिए, जिससे मेरा सवाल हो वही जवाब दे। अगर किसी को रिएक्शन देना है तो आप इशारा कर दीजिए, मैं उसके पास आऊंगा। मैं सबको टाइम दे रहा हूं बारी बारी से। मनोज कौल साहब, क्या वाकई में जम्मू कश्मीर की सियासत की अगर हम बात करते हैं तो अब हालात एक तरह से कई करवट ले चुके हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात हैं, यह हालात बदलने के लिए इलेक्टेड बॉडी होना बहुत जरूरी है। डेमोक्रेसी को अगर बचाना है, जिंदा करना है, तो हमें इलेक्शन कराने होंगे, सियासी जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उस पर जाना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल अबू हुरैरा, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो जरूरी शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के मामलात लोगों के हैं उनको अगर हल करना है तो उसके लिए एक सियासी तौर पर आपको एक कैंपेन शुरू करना पड़ेगा। तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको एक मौका देना पड़ेगा कि ताकि वो अपने मंशूर के साथ लोगों के पास जाएं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में हम मानते हैं कि डेवलपमेंट होता है, लेकिन उतनी रसाई लोगों की ब्यूरोक्रेट्स तक नहीं होती है। इसकी वजह से उनके मसाइल जो हैं वो सरकार तक कम पहुंचते हैं और उसके बाद उनका जो निपटारा है उसमें भी कुछ वक्त लग सकता है, और उसमें जैसे ऐसा लगता है कि लोग जो हैं सरकार से एक तरह से एक खफा से हो जाते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हमने, जैसे मैंने पहले भी कहा था, पिछले साल की अगर बात करेंगे तो हमने देखा कि मैक्सिमम जो मेनस्ट्रीम पॉलिटिशियंस थे, जिनमें चीफ मिनिस्टर्स थे, पार्लियामेंट मेंबर्स थे, वो गिरफ्तार किए गए थे। धीरे धीरे जैसे हालात में सुधार आया तो उनको रिहा किया गया बारी बारी। अभी हमने देखा कि लेटेस्ट हमने सज्जाद लोन जो हैं उनको भी रिहा किया गया, फारूक अब्दुल्ला रिहा हुए हैं, उमर अब्दुल्ला रिहा हुए हैं, अली मोहम्मद सागर रिहा हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह बहुत सारे ऐसे लीडर्स और बिल्कुल मनोज कौल, अब सरकार को या जो एडमिनिस्ट्रेशन है रिस्क तो लेना पड़ेगा। अब इन्हें जो एक डर है, 1 साल हो गया है, अब कम से कम ये रिस्क लें, कदम आगे बढ़ाएं, देखें, लोगों का रिएक्शन भी अब इन्हें देखना होगा। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि यही वजह है कि मनोज सिन्हा जैसे एक दिग्गज नेता को लाया गया है। वो ऐसे मंजे हुए सियासतदान हैं जो लोगों के साथ उनकी नब्ज को टटोल सकते हैं, उनको समझ सकती हैं, सियासी जो सरगर्मियां हैं उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए। हालांकि अभी हम ये कहें कि उतनी ज्यादा सियासी सरगर्मियां जम्मू कश्मीर में होंगी कि जैसे पहले एक्सपेक्टेड थी, वो मुश्किल है अभी, क्योंकि जिस तरह के अभी हालात हैं कोविड-19 की वजह से, उस वजह से ज्यादा सियासी सरगर्मियां शुरू नहीं हो पाएंगी। लेकिन एक फील जरूर है कि सियासी सरगर्मियां अब शुरू हो जाएंगी, और आगे जैसे ही वक्त आ जाएगा, जैसे मौजूद वक्त होगा तो इलेक्शंस होंगे, ताकि जब जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो अपना अपना एजेंडा लेके आगे जाएं। जैसे वो टीवी डिबेट्स में तो सब बोलते हैं, एक पार्टी तो ये दावा करती है कि हमने अच्छा किया, आपने बुरा किया, दूसरा बोलता है आपने अच्छा किया, दूसरा बोलता है कि आपने ठीक नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो अवाम है वो ताकत का सरचश्मा है। ये सियासी पार्टियां जब आगे जाएंगी, जब ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, लोगों के पास जाएंगे, तो लोग ये फैसला करेंगे कि आखिर कौन सी पार्टी या कौन सी जमात या कौन सी पार्टियां उनके हक की बात करेंगे, उनके लिए अच्छाई का काम करेंगे, वो देखना पड़ेगा। और मैं बार बार यही कहूंगा कि ये जो स्टेप आज मरकजी सरकार की तरफ से उठाया गया है मनोज सिन्हा को लेफ्टिनेंट गवर्नर तैनात करने का, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। बिल्कुल हुरैरा, मैं सलमान निजामी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से मनोज कौल ने पहले भी कहा और अभी भी उन्होंने कहा कि ये दरअसल एक शुरुआत है ताकि सियासी सरगर्मियां शुरू हों, लेकिन मनोज सिन्हा जैसे मंझे हुए लीडर को एलजी बनाकर लाना, कि आपको नहीं लगता है कि अब बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी जगह भी अब कश्मीर और जम्मू कश्मीर में तलाश रही है? देखिए, मनोज सिन्हा जी के बारे में मैं पढ़ रहा था कि वो जहां से उन्होंने चुनाव गाजीपुर से लड़ा और जीता, उन्होंने वहां के वोटर्स को किस तरीके से धमकाया, वो आप इंटरनेट पे देखिए। उनका जाती ये एक्सपीरियंस रहा है एज ए लीडर। तो जम्मू कश्मीर में वो क्या रवैया करेंगे, लोगों को धमकाएंगे, जिस तरीके से उन्होंने चुनाव में लोगों को धमकाया, अब जम्मू कश्मीर की आवाम को धमकाएंगे, ये देखने के लायक है।
लेकिन मैंने आपको कहा कि अब जम्मू कश्मीर की आवाम को भरोसा हट चुका है बीजेपी से। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने पहले बिना पूछे, बिना बताए लोगों को कॉन्फ्रेंस में लिए हुए उनसे वो हक छीने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही दिए थे। ये पाकिस्तान की बात कर रही है प्रिया जी, पाकिस्तान तो आउट ऑफ पिक्चर है इसमें। 370 हिंदुस्तान की हुकूमत ने दिया जम्मू कश्मीर की आवाम को, महाराजा हरि सिंह का डिसीजन था। पाकिस्तान कहां से बीच में आया? आप चाइना को और पाकिस्तान को तो मौका दे रहे हैं। ठीक है, आज चाइना जो है अंदर घुस चुका है, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। आपने चाइना को पार्टी कश्मीर के लोगों, जम्मू कश्मीर के लोगों का कॉन्फिडेंस जीतना होगा। अब जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको भी शुरू करना होगा। 1 साल का लंबा इंतजार हो चुका है। देखिए 300 महाराजा हरि सिंह जी का इन्होंने नाम लिया है। इनको नाम लेते हुए भी ये पता होना चाहिए कि महाराजा हरि सिंह जी ने जो 370 कभी आने के वो पक्ष में नहीं थे। उन्होंने जो ट्रीटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट साइन किया वो सब जितनी भी रियासतें थी सबने उसे किया। 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन था जिसने नेहरू जी ने भी पार्लियामेंट में कहा कि वो घिसते घिस जाएगा। ठीक है, पर 370 को एक तलवार बना के लेकिन अब क्या पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होना चाहिए? आपके कितने पार्लियामेंट में लॉज जो होते हैं वो लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया गया। 800 लॉज नहीं इम्प्लीमेंट हुए। राइट टू एजुकेशन एक्ट नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो किस तरह का 370 लाके मतलब ये 370 पे बात जम्मू वाले आज खुश हैं। नहीं ठीक है प्रिया सेठी, जब 370 के बाद क्या किया जाए? 1 साल गुजर चुका है, 370 को लाए, इसके बाद क्या कुछ अगला स्टेप होगा? लोग ये जानना चाह रहे हैं। मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट के एजेंडे पे, विजन के एजेंडे पे आई है, लेकर आई है। डेवलपमेंट होगा, हर एक बंदे का विकास होगा, हर एक यूथ को, हर एक के घर के अंदर नौकरी मिलेगी, चाहे वो प्राइवेट मिले चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स मिले। 35,000 से ज्यादा की नौकरियों के नोटिफिकेशन निकल चुके हैं। डोमिसाइल लॉ अभी आए एक महीना हुआ है। प्रिया सेठी जी, जब सरकार होगी, जब बाकायदा एक सिस्टम होगा, एक सरकार होगी, गवर्नमेंट होगी, तब ये सारी चीजें होंगी ना। पहले सरकार के बारे में तो अब सोचना होगा। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? जब डिलिमिटेशन क्यों नहीं होगी? पॉलिटिकल देखिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस अगर शुरुआत नहीं करनी होती तो ये इन पार्टियों की तरह हमने बायकॉट नहीं किया। एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने तो जब पंचायत के इलेक्शंस हुए थे या उसमें वो बायकॉट करके बैठ गई हुई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों के साथ जमीन पे उतरी। इनके कैंडिडेट्स तो प्रॉक्सी कैंडिडेट्स बन के उतरे थे। इनके तो लीडरशिप ने अपने आप तो इलेक्शन एमएलए उमूले के लड़ लिए, एमपीज के भी लड़ लिए। 6 या 7% वोट से ये बैठ जाते हैं पार्लियामेंट में जाकर। तो ये किस तरह की जमात की बात करें, किस तरह की डेमोक्रेसी की बात करें? डेमोक्रेसी अब प्रवेल होगी। तो ये अब मानकर चला जाए कि जम्मू कश्मीर के लोगों के अब अच्छे दिन आएंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों के अच्छे दिन आएंगे। ट्रांजिशन फेज है, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? शुरू हो गए हैं। चलिए बिल्कुल अब टाइम भी हमें इजाजत नहीं दे रहा, और इसी उम्मीद के साथ कि मनोज सिन्हा जी आ रहे हैं, उनके सामने चैलेंजेस बहुत होंगे, हालात जम्मू कश्मीर के जिस तरह के, लेकिन एक यही उम्मीद की जा सकती है कि एक सियासी सरगर्मी दोबारा से शुरू होगी ताकि जमहूरियत को बचाया जा सके और जो बेयकीनी के जो हालात हैं उन हालात पर भी काबू पाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया सेठी जी, वजाहत फारूक भट्ट साहब, मनोज कौल साहब, सलमान निजामी साहब और डॉक्टर हरबख्श सिंह जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब। आपने अभी तक Amazon.in पर लॉगिन